हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना हुआ है, एक है पॉली एंड सेकेंड इज नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल्स का जो डेफिनेशन है वो ऐसा हो सकता है कि इट इज अ टाइप ऑफ algebraic एक्सप्रेशन with many terms having variables and coefficient। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो जो कि वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट से बने हो। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट क्या होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं, 3x 5y² + 2x + 5 एंड 2x² + 2। तो इसमें जो अगर हम ये एग्जांपल चूज करते हैं 2x² + 2, इस एग्जांपल में जो x है वो है वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसे लेटर को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसके लिए इसका नाम है वेरिएबल। नेक्स्ट है पावर ऑफ x। x यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल x है तो x की बात हो रही है। अगर हमारा पॉलिनोमियल में कोई और वेरिएबल हुआ, सपोज y हुआ, z हुआ, तो उसके पावर की हम बात करेंगे। तो वेरिएबल का जो भी पावर होगा उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। उसी तरीके से जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होगा, यहाँ पर x का मल्टीपल देखेंगे तो x का मल्टीपल यानी नंबर, वो नंबर जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो 2 है, तो यहाँ पर 2 क्या है हमारा कोएफिशिएंट। तो आई थिंक वेरिएबल और कोएफिशिएंट सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज कांस्टेंट एंड टर्म्स। तो कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। वो नंबर 2, 5, 6, 1 to इंफिनिटी कोई भी नंबर हो सकता है, और उस ऐसे नंबर्स को जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और ये सारे ही टर्म्स, ये सारे टर्म्स को हम कहेंगे एक्सप्रेशन, सॉरी, इसको हम कहेंगे टर्म्स। फॉर एग्जांपल 2x² एक टर्म है और 2 सेकेंड टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में यानी 2x² + 2 में दो टर्म्स हैं। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें 5² 5y² + 2x + 5, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तीन टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 5y², सेकेंड है 2x एंड थर्ड इज 5। तो ये हुआ हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन और एक्सपोनेंट, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि 5x² + 2y + 5 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक x और एक y। 5x² + 2y, यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ चुके हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें दो वेरिएबल आते हैं उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ टू वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल्स में हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स में हो सकते हैं, और भी ज्यादा वेरिएबल्स में हो सकते हैं। पर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता है कि चेक वेदर ए गिवन पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। तो वहां पे हमें ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कितने हैं। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर x का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यानी जो x का पावर है वो 2 है। सिमिलरली y का पावर 1 है। यहाँ पर y के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा होने का मतलब होता है उसके पावर में 1 है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो है 5, क्योंकि उसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल था जिसमें तीन टर्म्स थे। आगे बढ़ते हैं हम। आवर न्यू टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है उनके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी कि पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक है, यानी एक ही टर्म प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x 2, 5x 3y, और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सिमिलरली अगर एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, यानी कोई पॉलिनोमियल दो टर्म से बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x + 2, 3y² + 5, 3m + 3, and you can even add your own examples. Similarly ट्राइनोमियल, ट्राई लिखा गया है, इसका मतलब 3 टर्म्स होंगे तो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एग्जांपल है, इसमें 3x 3y + 2, यानी 3x फर्स्ट टर्म, 3y सेकंड टर्म और 2 थर्ड टर्म। सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया गया, यू कैन आल्सो फॉर्म योर ओन एग्जांपल्स, बट we should not think that if it is monomial so it is not a polynomial. ये सारे कलेक्टिवली पॉलिनोमियल के अंडर ही आते हैं। इज इट क्लियर?
अब जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल। यानी अब हमें ये देखना है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स कितने कितने हो सकते हैं और उस बेसिस पे पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। अगर पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल नहीं है यानी विदाउट वेरिएबल है तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल विद जीरो वेरिएबल। यानी जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ नंबर आता है, 5 आ गया, -5 गया, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो या 8 10 100 कोई भी एक नंबर हो जिसमें सिर्फ नंबर ही है, साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वेरिएबल। वैसे ही अगर एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है तो उससे हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 5, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल हो सकते हैं, पर हमें देखना यह है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। सिर्फ x हो तो भी चलेगा, सिर्फ y हो तो भी चलेगा, सिर्फ z हो तो भी चलेगा, पर कोई एक ही होना चाहिए, तभी उसे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। बेसिकली x और y यूज किया जाता है, पर वो कोई भी दो हो सकते हैं। वो m और n हो सकते हैं, p और q हो सकते हैं, c और d हो सकते हैं। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। सिमिलरली पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स, इनमें कोई भी थ्री वेरिएबल्स सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो है x, y एंड m। और जो सेकंड एग्जांपल दिया गया इसमें वेरिएबल्स हैं y, m और z। यानी वेरिएबल्स फिक्स नहीं है कि यही लेटर्स होने चाहिए, वेरिएबल कोई भी हो, पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स है। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स में और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 5 6 एक्सेट्रा। तो सिमिलरली उनका नाम होगा पॉलिनोमियल्स ऑफ 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स, लाइक दैट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हम जानते हैं, एक्सपोनेंट यानी होता है वेरिएबल के ऊपर का पावर, ऑफ अ पॉलिनोमियल डिसाइड्स इट्स डिग्री। यानी अगर किसी का पावर 2 है तो उसका डिग्री 2, अगर किसी का पावर 3 है तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 3। हम शुरू करते हैं एग्जांपल से जिसमें डिग्री 1 हो। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 2x प्लस 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x के पावर कुछ भी नहीं लिखा है, x के ऊपर, x के पावर में, यानी 1 है। और अगर वो 1 है तो हम इस पॉलिनोमियल को कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली इस एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में x स्क्वायर जो है वो हाईएस्ट पावर है, x का पावर जो 2 है वो हाईएस्ट है। यहाँ पर सेकेंड टर्म में भी x का पावर है पर वो 1 है, और यहाँ पे हमने देखा कि हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को हम डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री हो गया है, जो डिग्री हुआ है वो है 2, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली if the highest power is 3 then the polynomial is known as cubic polynomial। इससे आगे एटलीस्ट 9th में नहीं पूछा जाएगा, तो हमें इतना अभी पता होना जरूरी है कि अगर डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला टॉपिक देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं अबाउट पॉलिनोमियल। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो जस्ट लिसन इट केयरफुली। Exponents of variable polynomial cannot be negative। It cannot be negative। It means कि अगर किसी वेरिएबल का पावर नेगेटिव दिया गया, जैसे -2 -3 -4, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा दिया गया x रेज टू -2 लिखा गया है, अगर कोई ऐसा वेरिएबल दिया है तो ये पॉलिनोमियल नहीं, इसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी अ होल नंबर, यानी जो x का पावर होगा वो 0 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता। थर्ड पॉइंट इज द एक्सपोनेंट कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। इट कैनॉट बी इन फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल x का पावर 1/2 या 1/3 या x रेज टू 3/4, ऐसा कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में हो रहा है तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। Next is polynomial with only constant term is called constant polynomial। Polynomial with constant term is called constant polynomial। For example,
सिर्फ कोई नंबर दिया हुआ है, 5 दिया हो या 10 दिया हो, ऐसे अगर नंबर्स दिए हैं तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स हैं। एंड द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0 ऑफ कोर्स। 10 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है या 5 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसका जो डिग्री कंसिडर करेंगे वो क्या किया जाता है, 0 किया जाता है। जस्ट कीप दिस इन माइंड, इट इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स जनरली मेक मिस्टेक्स। And a very important point, degree of zero polynomial. Degree of zero polynomial is not defined. Zero polynomial यानी अगर नंबर ही जीरो हो, अगर नंबर ही जीरो, सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में कुछ ना कुछ नंबर होता है एक्सेप्ट जीरो। यहाँ पर मेंशन किया गया कि नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई नंबर होगा तब उसकी डिग्री होगी जीरो। लेकिन अगर पॉलिनोमियल खुद ही जीरो है तो उसका डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। जस्ट note down this। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन वन वेरिएबल में है और कौन नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि दो वेरिएबल दिए हैं और दोनों ही एक्स हैं, तो इसमें आंसर होगा यस, इट इज इन वन वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है वो है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, इट इज वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। यहां पर भी जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक है, y, इसके लिए इसका आंसर भी होगा यस, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सिमिलरली जो थर्ड दिया गया है यह है 3 रूट टू प्लस टी रूट टू, ये हमारा एक्सप्रेशन। यहां पर जो टी पे दिया गया रूट का मतलब होता है कि टी के पावर में हाफ है, 1/2 है, ये हुआ इसका रूट का मतलब। ओके, और हमने अभी देखा कि वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये खुद ही पॉलिनोमियल नहीं है। इट मींस द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर जो है वो सेकंड टर्म दिया गया है, x स्क्वायर के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इट मींस यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट होगा हो गया 1। सिमिलरली इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम कट कर लेते हैं। क्वेश्चन इज टिल हियर, इट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ओके, ये पॉलिनोमियल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो सेकेंड टर्म है और इसके आगे फिर से कोई नंबर नहीं यानी 1, और आगे जो माइनस साइन है वो भी कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -1। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो है -1। दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है π/2, तो हमारा जो आंसर हो गया coefficient of x square is π/2. In this question, fourth question, polynomial दिया गया है √2x minus 12x minus 1। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि x स्क्वायर का टर्म नहीं है। अगर जब x स्क्वायर टर्म नहीं हो तो हम कहेंगे कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0। ओके, नाउ here are the questions for you. These are from the textbook exercise 2.1. We have solved the first one and the second one. You have to write all these questions in a notebook, and plus you have to solve the rest of the question, that is question number 3, 4 and 5. Okay, in case of any doubt you can just text me on WhatsApp